हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। जो हम कल के वीडियो लेक्चर में जो देखे थे कि जो क्वेश्चन दिए थे तो आप लोग को, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट जो आंसर के रूप में आया वो सही है और कुछ बच्चों का गलत है। तो वो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन गलत है वो थोड़ा सा इसको देख के कैसे बना है तो देखें। देखो, क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं कि कल ही एक्सप्लेनेशन किए थे आप लोग को कि इसमें जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है ये एक सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन जो बनता है दोनों को योग से बनता है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाए। क्या क्या गिवन है? गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कोस्ट में हम इसको लिखते हैं H2O। दिया कितना हमारे पास है? 80 ml दिया है। और वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास है सॉल्यूट, जिसको हम क्या लिखते हैं कोस्ट में HCl कर देते हैं, ये दिया है 30 ml। तो हम जब सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमारे पास होता है। तो ये दोनों को वॉल्यूम जोड़ना है। तो अगर हमको चाहिए इसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो दोनों को ऐड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? तो सॉल्यूट के लिए कितना है? 30 है, और सॉल्वेंट के लिए कितना हमारे पास है? 80 है। तो ये जोड़ते हैं, 30 प्लस 80 बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा? 110। अब हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं क्योंकि हमको निकालना है V/V%। वहाँ पर क्वेश्चन में है V/V% को ज्ञात करना है। तो V/V% को ज्ञात करना है तो कल फॉर्मूला आप लोगों को लिखे थे कि V/V% बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम इसको मान को रखते हैं। तो ये सॉल्यूट का मान कितना हमारे पास है? 30 है। तो V/V% बराबर 30 बटा सॉल्यूशन के लिए कितना है? तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 110 है। 110 इंटू क्या लिखे यहाँ पे? 100 लिखे। ये जीरो कट गया। अब इसको थोड़ा सा कटाते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारे पास 11 से कटाएंगे 30 को, तो 11 दूनी 22। 11 दूनी क्या हो गया? 22 हो गया। अब देखिए हमारे पास 22 हो गया इसमें, तो इसमें 30 है, तो इसमें बचा है हमारे पास 7। तो 7 बच रहा है, तो फिर से कराते हैं। 7 बचा, 22 नहीं सॉरी 8, ठीक है। 8 बचा इसमें, तो 8 बचा तो 10 मोनो बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा, तो हम इसको फिर से करेंगे तो 11 से 77, 7 वर्ग कटेगा यहाँ पे, बचा इसमें फिर से 3, फिर से क्या बचा उसमें 3, फिर 0 बिठाएंगे 30 होगा, फिर यही कटेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। हमारे पास क्या आएगा? V/V% इक्वल टू 2.727 इंटू ये 10 से करते हैं, तो हम V/V% बराबर लिख सकते हैं। इसको गुना करने के बाद 27.27% है। ये हमारे पास है ये, ठीक है। और इसका ये आंसर हुआ इसका, इस क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ठीक है, थोड़ा इसको मिटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था 750 ml के एक सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaCl को डिजॉल्व किया गया है, घोला गया है। तो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो निकालना है, किसमें निकालना है हमको? W/V%। बात को समझेंगे, W/V% के रूप में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या दिया गया है? बार बार कहते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो इसमें देखिए कि क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो दिया गया है ये कि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हमारे पास है? 750 ml और NaCl क्या है? सॉल्यूट है, जिसका वेट दिया गया है 80 ग्राम। तो लिखेंगे वेट के, या फिर इसमें मास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे NaCl लिख दिए। ये दिया गया है 80 ग्राम।
तो फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है? W/V % बराबर, आप लोगों को कल बताया था फॉर्मूला क्या था? W मतलब मास होता है, तो क्या लिखेंगे? मास किसका? तो मास ऑफ, हमेशा ऊपर क्या रहता है? सॉल्यूट रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट बटा V का मतलब वॉल्यूम है, नीचे का होता है सोल्यूशन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये ऐसा रहेगा क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं लोग। इसका मान रखते हैं, मान रखने पर क्या हुआ? 80 रखें यहाँ पे, और इसके बाद ये 750 नीचे रखें, और इनको क्या लिखें? ये दो जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। अब कर दीजिए 16 पचे 80 और 15 पचे 75 कट गई है। अब गुना थोड़ा सा कर देते हैं इसमें। गुना करने पर W/V % बराबर कितना है हमारे पास है? इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 160, और इसके बाद नीचे हो गया हमारे पास 15। ठीक है, कटाते हैं तो 10 बार में कटेगा 150, और बच गया इसमें कितना? 10 बचा, तो दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 100, और उसके बाद फिर से करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 15 का पार्थिंग पड़ा, तो 15 चौके 60, 15 पच 15 छक्का 90, 5 छक्का 90, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6, तो यानी W/V % बराबर 10.6%, ये हमारे पास आंसर होगा। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आज एक नए टर्म सीखेंगे, ये है पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर सॉरी मिलियन, इसको एडिट करें। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक नए टर्म को सीखेंगे जो होगा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बात करते हैं। ये कंसंट्रेशन को हम जैसे पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन को एक्सप्रेस कर रहता है, जैसे एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, इसमें बहुत ही कम मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कोई नदी है, नदी में बहुत ज़्यादा जल होता है, उसमें कोई जो पदार्थ जो घुलता है, जो जहरीला पदार्थ है वो बहुत कम मात्रा में, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जनरली पोल्यूशन को निकालने के लिए कि किसी वायुमंडल में कितना पोल्यूशन है या वाटर में कितना पोल्यूशन है, तो उसको हम ज्ञात करते हैं, तो वो इसको कहते हैं पार्ट पर मिलियन में ज्ञात करते हैं। बस इसको देखेंगे ये कहता क्या है। कहता ये है कि 10 to power 6 पार्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्ट को पार्ट पर मिलियन, इसको ppm भी कहते हैं, कहा जाता है। तो इसका एक्सप्रेशन देखिएगा, ppm बराबर, pp बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो पार्ट ऑफ सॉल्यूट बटा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to power 6। देखिए पार्ट जो लिखे यहाँ पे, पार्ट मतलब हमारे पास हो सकता है ए लीटर हो सकता है हमारे वॉल्यूम के केस में हो, ये V/V W/W को भी हो सकता है, V/V पर हो सकता है, या फिर W/V पर हो सकता है, ये तीनों में से किसी पर भी हो सकता है। समझ रहे बात को? इसलिए पार्ट को यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं कि किसी में भी आप डिनोट कर सकते हैं, वो किस में दिया गया है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस में लिया है, वॉल्यूम में लिया है या फिर अमाउंट में लिया है। समझ रहे बात को? देखिए जनरली इस पे ये बहुत ही छोटा टर्म होता है, तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है।